और रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 कंबस्शन एंड फ्लेम का बुक वर्क, न्यू वर्ड और समरी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू वर्ड्स। मैं आपको न्यू वर्ड्स और समरी इसलिए कराती हूँ क्योंकि जब वो कर लेते तो पहली बात इसके अंदर आपकी अच्छी खासी रिवीजन तो हो ही जाती है और मोस्ट ऑफ एक बार आप पढ़ लेते हो वो सारा ही बुक वर्क के अंदर दिया होता है। लाइक 60 to 70% तो आपका सारा बुक वर्क समरी और न्यू वर्ड में से ही आ जाता है। ठीक है, इसलिए पहले ये करा देता हूँ। फर्स्टली हमको कंबस्टन पूछा गया। कंबस्टन क्या हो जाती है हमारे पास? कंबस्टन कौन सा प्रोसेस होता है? प्रोसेस ऑफ बर्निंग सबस्टेंसेस, किसी चीज़ का जलना किसके प्रेजेंस के अंदर? ऑक्सीजन या फिर हवा के प्रेजेंस पर, जिसके अंदर वो गर्मी और रोशनी प्रोड्यूस करे। और बल्कि फ्यूल क्या होता है? फ्यूल भी सेम होता है, वो जलने के बाद हीट प्रोड्यूस करती है, हीट एनर्जी, बट वो लाइट नहीं प्रोड्यूस करती। कंबस्टिबल सबस्टेंस क्या होते हैं और नॉन कंबस्टिबल सबस्टेंस क्या होते हैं? कंबस्टिबल सबस्टेंस हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जो कि आसानी से जल सकती है, और नॉन कंबस्टिबल सबस्टेंस वो चीज़ें होती हैं जो जलती नहीं है। नेक्स्ट ये हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स वो चीज़ें होती हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से बनी हों। इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस क्या होते हैं? वो सबस्टेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो। नेक्स्ट फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? ये एक ऐसा यंत्र होता है जो कि आग को बुझाने में काम एक्सटिंग्विशर होता है। एक्सटिंग्विश करना मतलब कि बुझाना। फ्लेम क्या होती है? एरिया ऑफ बर्निंग गैस, एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारी गैसेस एक साथ चल रही हो। ल्यूमिनस जोन, नॉन ल्यूमिनस जोन, डार्क जोन, और ये सभी जोन में अगर आपको एक बार बता दूँ, ल्यूमिनस जोन येलोइश एरिया होता है फ्लेम का, नॉन ल्यूमिनस जोन आउटर मोस्ट इनविजिबल एरिया होता है जोन का, डार्क जोन अंदर का एक डार्क ग्रेश जोन होता है जो कि सबसे ठंडा पार्ट होता है, और ब्लू जोन होता है बेस ऑफ द फ्लेम। फ्यूल क्या होता है? कोई भी ऐसा कंबस्टिबल सबस्टेंस, कोई भी ऐसा जलने वाला सबस्टेंस जो कि हमारे पास रिडीली अवेलेबल होता है, जो कि हवा के ऊपर एक आर्म रेट के ऊपर जलता है और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एक साथ ही प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि कोई भी एक कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कोई भी एक जो फ्यूल होता है वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है अगर उसका 1 किलोग्राम जलाया जाए। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी होती है जो कि कब प्रोड्यूस होती है। ये एक यूनिट दी गई है कितनी मात्रा को, उतनी मात्रा ऑफ एनर्जी जो कि उस फ्यूल के 1 किलोग्राम को जलाने पे प्रोड्यूस होती है, और इसको हम मेजर करते हैं किलो जूलियस पर किलोग्राम से। इसकी यूनिट होती है केजे प्लस केजे पर केजी। ठीक है, ये आपको पेपर के अंदर आता है कैलोरीफिक वैल्यू के वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ये भी हमने बहुत बड़ा इसका हमने पढ़ रखा है। ये वो फिनोमेना होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, धरती का टेम्परेचर बढ़ता है, वेदर चेंज होता है, आइस पिघलती है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, और जो हमारा कोस्टल एरिया, जो समुद्री किनारे होते हैं किसी जगह के, वो डूब जाएंगे। नेक्स्ट है सस्पेंडेड पर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सस्पेंडेड पर्टिकुलर मटेरियल्स, SPM क्या होती है? वो पर्टिकुलर रेसिड्यू यानी कि वो बचा कुचा माल पानी होता है, जैसे कि ऐश, राख और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा के ऊपर ऐसे ही घूमती रहती है। नेक्स्ट समरी कर लेते हैं हम। इसके अंदर टोटल 5 टॉपिक दिए गए हैं। मैं अगर आपको बताया जाए तो पहला कंबस्टन यानी कि आग, प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्टन। देखिए क्या कंबस्टन के प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं। सबसे पहला हमारे पास कंप्लीट कंबस्टन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इनकम्प्लीट कंबस्टन के अंदर हमारे पास रिलीज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। ठीक है, और टाइप्स ऑफ कंबस्टन हमारे पास 4 है। स्लो कंबस्टन यानी कि जब धीरे आग लगती है, रैपिड कंबस्टन जब जल्दी आग लगती है, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन जब अपने आप आग लगती है, और एक्सप्लोसिव कंबस्टन यानी कि फटना किसी चीज़ का, यानी कि छोटी ही जगह पे कंबस्टिबल मटेरियल और उसका इंटरनल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होना। एक्सटिंग्विशर फायर, जब आग को हम बुझाते हैं सबसे पहले हमको कंबस्टिबल मटेरियल, जिस चीज़ को आग लगी उसका अच्छे से ध्यान रखो, उसका अच्छे से ध्यान रखोगे तो चीज़ आग लगी नहीं। बट अगर
कोई आग लग गई है तो हमको क्या इंश्योर करना है कि ऑक्सीजन की उसके ऊपर कंटिन्यूस सप्लाई ना हो, और दूसरी चीज़ का इग्निशन टेम्परेचर ही रीच ना हो। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, अगर कोई चीज़ इस टेम्परेचर तक पहुंच जाए तब उसके अंदर आग लग जाएगी। नेक्स्ट फ्लेम। फ्लेम एक कौन सा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारी गैसेज जल रही हो। कैंडल के मेन दो पार होते हैं, वैक्स यानी कि मोम, और विक यानी कि बत्ती। कैंडल के 4 जोन्स होते हैं। ब्लू जोन बेस ऑफ द कैंडल, डार्कर जोन जो ग्रेइश कलर का जोन होता है कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल, ल्यूमिनस जोन येलो कलर का सबसे मॉडरेट हीट जोन, और नॉन ल्यूमिनस जोन इनविजिबल कलर का आउटर मोस्ट द हॉटेस्ट जोन होता है। नेक्स्ट फ्यूल के बारे में पूछा गया है। एक फ्यूल वो कोई भी सबस्टेंस होता है जो कि रीडली अवेलेबल हो। ऐसा पॉइंट बना के याद रख लिया करो। फ्यूल का क्या होता है? सबसे पहला रीडली अवेलेबल हो, दूसरा मॉडरेट रेट पर जले, और तीसरा बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करे। जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी वो कम हीट प्रोड्यूस करेगा। 3 टाइप के फ्यूल्स होते हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसेस फ्यूल। हो गया। अब नेक्स्टली हम करने वाले हैं टिक द करेक्ट आंसर। सबसे पहला हमको पूछा गया इनमें से कौन सा सपोर्टर ऑफ कंबस्चन होता है। सपोर्टर ऑफ कंबस्चन यानी कि कंबस्चन को सपोर्ट कौन सा करता है? सपोर्ट कौन करता है जी? ठीक है, यानी कि कंबस्चन को कौन करता है? सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड। नो जी, ये हमारा इनकम्प्लीट कंबस्चन का करता है। ऑक्सीजन जो होती है वो करेक्ट आंसर है। सबसे पहला ऐसा कौन सा जो है, कौन सी कंबस्चन होती है जिसके अंदर जो मटेरियल है वो सडनली ही जल जाता है बिना किसी इग्निशन टेम्परेचर के? आंसर है स्पॉन्टेनियस कंबस्चन। स्पॉन्टेनियस का इंग्लिश में मतलब होता है, मतलब नॉर्मल जो इंग्लिश वोकैबुलरी होती है उसके अंदर स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है? कोई ऐसी चीज़ जो कि बिना प्लान किए हुई हो, अपने आप ही हुई हो। ठीक है। ऐसा कौन सा एग्जीक्यूशन होता है जो कि किस आग को बुझाने के लिए होता है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट और वायर से हुई हो? ड्राई पाउडर फायर कंबस्चर। ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या पूछेंगे, इनमें से हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है? सबसे हॉटेस्ट होता है नॉन ल्यूमिनस जोन, उससे कम बीच में हीटेड होता है ल्यूमिनस जोन, और सबसे ठंडा होता है डार्क इनर जोन। नॉन ल्यूमिनस जोन सबसे गर्म पार्ट होता है एक कैंडल की फ्लेम का। नेक्स्टली इनमें से सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? लकड़ी की कैलोरीफिक वैल्यू कुछ 7000 से 2000 तक होती है। बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू 3500 से लेके 4000 तक होती है। पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू 4500 होती है, बल्कि एलपीजी की जो हमारी कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 50000 होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है हमारी कैलोरीफिक वैल्यू एलपीजी की है। एलपीजी से ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हमारे पास वैसे जो है नॉलेज है कि एलपीजी से ज़्यादा हमारे पास सीएनजी और हाइड्रोजन की होती है कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्टली क्या पूछा गया, ऐसी कौन सी गैस है जो कि कब निकलती है? जब व्हीकल के अंदर इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल हो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक। ऐसी कौन सी गैस है जो कि इनकम्प्लीट कंबस्चन का बाय प्रोडक्ट होती है? कंप्लीट कंबस्चन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और इनकम्प्लीट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ठीक है, इसलिए आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिनका इग्निशन टेम्परेचर 100 डिग्री से कम होता है? अभी पढ़ कर आए हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस का। नेक्स्ट, ऐसी कौन सी कंबस्चन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन की इंटरनल सप्लाई होती है, अंदर से एक ऑक्सीजन आ रही होती है? एक्सप्लोजिव कंबस्चन है। नेक्स्ट, वो ऐसी कौन सी जो फायर होती है जो कि ऑयल या फिर कंबस्टिबल गैसेस यानी कि जलनशील गैसेस से होती है, तब उसको हम कौन से फायर एक्सटिंग्विशर से वो करते हैं, बुझाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर से। नेक्स्ट, एरिया ऑफ बर्निंग गैसेस को क्या कहते हैं? वो एरिया जहाँ पे गैसेस जल रही हो, फ्लेम होती है। कौन सा जोन होता है कैंडल फ्लेम का जिसके अंदर जो वैक्स वेपर होते हैं वो पार्शली जलते हैं और यहाँ पे बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है? ल्यूमिनस जोन। नेक्स्ट, अगर देखो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो अगर किसी फ्यूल की ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा? कैलोरीफिक वैल्यू। एक गुड फ्यूल का होता है इग्निशन टेम्परेचर कितना होता है? कम होता है कि ज़्यादा होता है? एक अच्छे फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर हमेशा कम होगा।
ठीक है। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स। देखिए, अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ फ्यूल कैचेज फायर मोर इजीली देन अ लार्जर अमाउंट ऑफ द सेम फ्यूल। आपने एक छोटे से फ्यूल को जलाते हो तो देखो छोटा सा अमाउंट ऑफ फ्यूल जल्दी आग पकड़ लेगा ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्यूल से। ट्रू है ये। सेकेंडली हमको पूछा गया है फॉरेस्ट फायर एक एक्सप्लोसिव कंबस्टन का है। नो, एक वो स्पॉन्टेनियस कंबस्टन का एग्जाम्पल होता है, इसीलिए ये फॉल्स आएगा। थर्ड हमको क्या पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर जो हम बिल्डिंग्स के अंदर होता है वो कौन सा होता है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसलिए ट्रू आएगा। कैंडल का ऐसा कौन सा जो विक होती है कैंडल की, क्या वो कैंडल के अंदर एक फ्यूल का काम करती है? नो, वैक्स करती है फ्यूल का काम, इसलिए ये फॉल्स आएगा। नेक्स्टली जो डार्क इनर जोन होता है वो कोल्डेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। येस ट्रू, ये कोल्डेस्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट हमको क्या पूछा गया है? जो एक उसका फ्लेम का येलो पार्ट होता है उसको क्या हम नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं? फॉल्स, वो ल्यूमिनस जोन होता है। नेक्स्ट, एक आइडियल फ्यूल जो होता है हमारे पास वो हमेशा ज़्यादा रेसिड्यू छोड़ेगा जलने पर। ज़्यादा रेसिड्यू मतलब कि जैसे कि आप पेपर को जलाओगे, पेपर को जलाने के बाद उसके बाद में जो राख बचती है वो रेसिड्यू है हमारे पास, ठीक है। तो अगर आपने कोई फ्यूल को जलाया, अगर मान लो कह रहे हो कि ये अच्छा फ्यूल है, तो क्या अच्छा फ्यूल जलाने के ऊपर ज़्यादा ऐसा कचरा छोड़ेगा? नहीं, वो कम कचरा छोड़ेगा, ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड एसिड रेन का कारण होती है? नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती, हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होती है, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है रीज़न, ये फॉल्स है। नेक्स्ट हमको क्या पूछा गया है? मैच द फॉलोइंग, मैचिंग करनी है हमको यहाँ पे कॉलम ए के अंदर 6 दिए हुए हैं, कॉलम बी में भी 6 दिए हुए हैं। सबसे पहला, इनकम्प्लीट कंबस्टन जब होती है तो हमारे पास क्या निकलता है? विक बनती है कैंडल की। नो, क्या इन्फ्लेमेबल नहीं है तो सेंस ही नहीं बना रहा, ल्यूमिनस जोन बनती है। इनकम्प्लीट कंबस्टन का हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो इसीलिए फर्स्ट का आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। वो सबस्टेंस जो कि जिसको हवा के अंदर जलाने पर ऑक्सीजन के साथ जलाने के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है वो कंबस्टिबल सबस्टेंस होता है। सेकंड का आंसर ई होगा। थर्ड क्या है? वो सबस्टेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा, इनफ्लेमेबल, यानी कि थर्ड का आंसर बी है। वो पार्ट का कैंडल का जो कि वैक्स से कोटेड होता है, विक होगा वो, यानी कि फोर्थ का आंसर ए है। द जोन हॉटर दैन डार्कर इनर जोन, डार्कर इनर जोन जो होता है हमारी फ्लेम का, उससे ज़्यादा गर्म हिस्सा कौन सा होता है? ल्यूमिनस जोन, यानी कि फिफ्थ का आंसर सी होगा। लास्ट के अंदर क्या पूछा गया है? सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू कौन से फ्यूल की होती है? काऊ डंग के, गाय के गोबर की पाथियों की, तो सिक्स्थ का आंसर डी आएगा। क्लियर? एट लास्ट हम करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हमको क्या पूछा गया है? 2 एग्जांपल देनी है। सबसे पहले इनफ्लेमेबल सबस्टेंस, यानी कि जिनका हमारे पास इग्निशन टेम्परेचर 100 डिग्री से कम हो। सबसे पहले है एलपीजी, अल्कोहल या फिर ईथर। मैंने 3 एग्जाम्पल लिखी है सभी की, ताकि आप अपनी मर्जी से कोई भी दो जो आपको ईजी लगती है वो लिख लो। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और अल्कोहल और एथिलर, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लोसिव कंबस्टन की एग्जांपल, बुक के अंदर तो आपको फिलहाल बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स दी हुई है, एक डायनामाइट की भी बर्निंग होती है एक्सप्लोसिव कंबस्टन के अंदर। फ्यूल की कोल, पेट्रोलियम, एलपीजी, हम कितनी फ्यूल्स कर आए हैं अभी वो। सॉलिड फ्यूल का एग्जांपल कोल, वुड, बेसेज, सॉरी बैग, ये जो है हमारे पास वर्ड, इसको हम बैगैस कहेंगे। हम बैगैस होते क्या है? गन्ने को जब हम क्रश करके उसका जूस निकलता है ना, उसके बाद जो हमारे पास ठोस सा बन जाता है उसको हम बेसेज कहते हैं, सॉरी बैगेस कहते हैं, ठीक है। उसको हम खोई भी कहते हैं कई एरियाज में। अब हमको डेफिनेशन देनी है। हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या होती है? हाइड्रोकार्बन द कंपाउंड विच इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, वो चीज़ जो कि हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन से बनी हो। स्पॉन्टेनियस कंबस्टन हमारे पास क्या होती है? वो कंबस्टन जो कि अपने आप हो गई हो, जिसके अंदर हम अपनी तरफ से कोई उनका इग्निशन टेम्परेचर नहीं बना रहे, जो सडनली ही फ्लेम से आ गई हो। स्लो कंबस्टन यानी कि वो कंबस्टन जिसके अंदर जो हमारा कंबस्टिबल सबस्टेंस है वो धीरे रफ्तार के अंदर चलता है। फ्लेम एरिया वेयर गैसेस बर्न, एक ऐसा एरिया जहाँ पे गैसेस जलती हैं। नेक्स्ट है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर 100 डिग्री से कम होता है। डैट्स वाज फॉर ऑल टुडे।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि टोटल 11 है और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि टोटल 6 है। इंडिविजुअली करें तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 12 है। थैंक यू, बाय बाय।